हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मिश्रण, जिसे बोलते हैं मिक्सचर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे बनाए हुए इन नोट्सों को ध्यान से पढ़ा करो। इसको वीडियो बनाने से पहले ये कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा सिंपल रूप दिया जाए, जिससे आप सभी उसे समझ सकें। यही मेरी कोशिश रहती है। यदि आपकी कोई समस्या होती है तो उसे कमेंट में पूछा करो। मैं उस कमेंट के माध्यम से आपको आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और सुंदर से नोट्स बनाया करो। नोट्स जरूर बनाने ज़रूरी है बच्चों। सभी नोट्स को अपनी अपनी कॉपी पर लिख के देखा करो बार बार, जिससे आपके सभी टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ मिश्रण। और मिश्रण किसे कहते हैं, पहले तो ये मिश्रण किसे कहते हैं। जैसे नाम से पता रहा होगा, मिक्सचर दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो एक पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। परिभाषा है कि दो पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में, यानी कोई अनुपात निश्चित नहीं होना चाहिए, दो पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ प्राप्त होता है वह मिश्रण कहलाता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जबकि वे रासायनिक रूप से संयोग न करते हों, यानी उनके बीच में, उनके अवयवी तत्वों के बीच में कोई एक नया पदार्थ नहीं बनेगा, यानी वो आपस में रासायनिक संयोग नहीं करेंगे। मिश्रण के अवयवी अपने पहचान गुण मिश्रण बनाने के पश्चात नहीं खोते हैं, यानी वो जैसे हैं वो ऐसे ही रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि नमकीन इसका मिश्रण का एग्जाम्पल है। नमकीन क्योंकि उसके अंदर चने भी होते हैं, दालें भी होती हैं, अनेक प्रकार के अवयवी पदार्थ होते हैं, कई प्रकार के पदार्थ उसके अंदर मिले होते हैं, तो वो सभी अनिश्चित अनुपात में होते हैं, यानी कोई इसके अंदर निश्चित मात्रा नहीं मिला जाती है, उसे बोलते हैं अनिश्चित अनुपात। यानी मिश्रण एक अनिश्चित अनुपात का घोल है, अनिश्चित अनुपात का मिश्रण है। जैसे कि दूध, पेट्रोल, पेंट, कांच आदि सभी मिश्रण के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं नोट लिखा हुआ है। नोट जैसे कि हम देखते हैं वायु एक मिश्रण है। वायु बहुत सारी गैसों का, वायुमंडल में उपस्थित बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, जिसमें कि ऑक्सीजन हो सकती है, उसमें नाइट्रोजन हो सकती है, उसमें आर्गन हो सकती है, उसमें क्रिप्टन हो सकती है, इसमें जिनोन हो सकती हैं, उसमें उत्कृष्ट गैसें हो सकती हैं। बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, लेकिन वो सभी अनिश्चित अनुपात में है, कोई निश्चित अनुपात नहीं है। जैसे कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है, जैसे 78% नाइट्रोजन होती है, जैसे अन्य गैसों 1% होती हैं, तो सभी कोई निश्चित अनुपात में नहीं है, जबकि ये सभी वायु हैं। यानी वायु हम ये कह सकते हैं कि वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। अब देखते हैं मिश्रण की विशेषताएं। मिश्रण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं जिनमें पढ़ रहे हैं रासायनिक बंधन जब होगा मिश्रण में उपस्थित अवयवी कोई नया रासायनिक बंधन नहीं बनाते हैं। जब मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, इसका मतलब यह है कि उनके इलेक्ट्रॉन के मध्य कोई आदान प्रदान नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन के मध्य कोई आदान प्रदान नहीं होगा तो ना तो कोई रासायनिक बंध बनेगा, ना तो कोई रासायनिक पदार्थ बनेगा, और ना ही कोई ऊर्जा मुक्त होगी। यानी मिश्रणों के अंदर अवयवी पदार्थों को मिलाने से कोई ऊर्जा मुक्त नहीं बनेगी। जैसे कि मेरी सेकंड हैंडिंग ऊर्जा परिवर्तन, यानी ऊर्जा में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब नया पदार्थ बन ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन के बीच में आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ये अब मेरी हेडिंग है पृथक्करण का मतलब अवयव, अब मतलब अलग अलग होना। मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधि द्वारा, अवयव का मतलब है जिनसे मिश्रण बना हुआ है, ऐसे पदार्थ जिनको मिलाकर मिश्रण बनाया गया है उन्हें बोलते हैं अवयवी पदार्थ। यानी अवयवी पदार्थों को किस प्रकार अलग किया जाता है, हम देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। मिश्रण के अवयवी पदार्थों को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है कि यदि मैं लोहे का चूर्ण और गंधक मेरे पास है, यदि मैं उसमें CO2 गैस मिलाता हूँ तो गंधक CO2 गैस की उपस्थिति में घुल जाता है, और जैसे ही गंधक CO2 गैस की उपस्थिति में घुलता है, अब क्या रहता है, अब रह जाता है लोहे का चूर्ण, यानी जो अविलय अवस्था में होता है। इस प्रकार गंधक के साथ लोहे को अलग कर लिया जाता है। तो यह है पृथक्करण विधि का उदाहरण। अब है मिश्रण के प्रकार। हम बात करते हैं मिश्रण के प्रकार की। मिश्रण के निम्न दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है समांगी मिश्रण,
एक होता है विषमांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण होता है उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और जो विषमांगी मिश्रण होता है उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बात करेंगे समांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण जैसे पता लग रहा है नाम से ही, समांगी अर्थात किसी ऐसा मिश्रण जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण समान होते हैं, अर्थात इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण जिन पदार्थों से मिलकर बनता है उन पदार्थों के प्रत्येक परमाणु के कणों का आकार समान होता है। जिनसे मिश्रण बनता है उन पदार्थों के प्रत्येक परमाणु के कणों का साइज होता है समान। जब कणों का साइज समान होगा तो वो आपस में इस प्रकार समा जाएंगे कि उन्हें अलग करना हो जाएगा असंभव। तो हम ये कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण बन चुका है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों की सीमाओं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, अर्थात वो आपस में एक दूसरे में समा गए हैं, जिससे उनकी सीमाओं को, उनके अवयवों की सीमाओं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा रहा है, यानी वो आपस में घुल गए हैं। जैसे शक्कर का जल में का मिश्रण, यदि जल में शक्कर को मिला जाए तो शक्कर के कणों का साइज और पानी के कणों का साइज दोनों समान होने के कारण आपस में घुल जाते हैं और उनको पृथक भी नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार का मिश्रण करता है समांगी मिश्रण। जैसे कि शक्कर का जल में मिश्रण, नमक का पानी में मिश्रण, अल्कोहल का जल में मिश्रण आदि सभी समांगी मिश्रण हैं। अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण नाम से पता लग रहा, विषमांगी मिश्रण अर्थात जिनके अवयवी पदार्थों के कणों का साइज भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार का होता है। ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयवी पदार्थों के कणों का साइज अलग अलग प्रकार का होता है उसे बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। और जब कणों का साइज अलग अलग प्रकार का होगा तो उसको पृथक करना हो जाएगा आसान। तो उसे हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपस में पूर्ण रूप से एक दूसरे में ना समा पाए, यानी जिसको पानी में यदि किसी में घोला जाए तो वो उसे अलग किया जा सके। जैसे कि यदि पानी में आप मिट्टी घोल लोगे तो मिट्टी के कणों का साइज और पानी के कणों का साइज होता है अलग अलग प्रकार का। कुछ समय तो ऐसा लगेगा कि पानी में मिट्टी घुल चुकी है, परंतु दोनों के कणों में अंतर होने के कारण कुछ समय पश्चात पानी के अंदर मिट्टी के कण ना घुलने के कारण नीचे बैठ जाएगी मिट्टी, तो इस प्रकार वो पृथक हो जाएंगी। तो वो होगा आपका विषमांगी मिश्रण। जैसे कि हम देखते हैं इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट देखी जा सकती है। जैसे कि यदि मैं चीनी में दाल को घोलता हूँ, मतलब दाल को मिलाता हूँ, तो दाल के कणों का साइज और चीनी के कणों का साइज में अंतर होने के कारण वह विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, अर्थात उसे पृथक किया जा सकता है। ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी पदार्थों को पृथक किया जा सकता हो वह विषमांगी मिश्रण कह सकता है। आप ऐसे भी कह सकते हो। इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट देखी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि मैं जल के अंदर पेट्रोल को घोलता हूँ तो पेट्रोल के कण हल्के होने के कारण पानी के ऊपर तैर जाते हैं, तो इस प्रकार पानी और पेट्रोल के कणों को आसानी से देखा जा सकता है, सीमाओं को देखा जा सकता है अलग अलग, कि नीचे पानी है और ऊपर पेट्रोल आपको तैरता नजर आ जाएगा। तो यह है विषमांगी मिश्रण। पेट्रोल का जल में मिश्रण, रेत और जल का मिश्रण या मिट्टी और पानी का मिश्रण कह सकते हो, दाल और चावल का मिश्रण, चीनी और दाल का मिश्रण आदि सभी विषमांगी मिश्रण हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। यदि ये वीडियो आपकी समझ में आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ये जो मैं बनाता हूँ वीडियो, इनकी मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में आपको मैं लिखवाता भी हूँ, समझाता भी हूँ, और उम्मीद ये करता हूँ कि आपके ये वीडियो समझ में आ जानी चाहिए। और यदि आपको समझ में आती है तो उसे लाइक सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो पर बने रहें। थैंक यू।